जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो वास्तु दोष को लेकर मुझसे काफ़ी सारे सवाल कर रहे थे। तो जैसे अगर आपके घर में भी आपको लग रहा है कि वास्तु दोष लग चुका है, तो उसके क्या संकेत होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं और क्या उसके सॉल्यूशन यानी कि समाधान हमें बताए जा सकते हैं जिससे हम वास्तु दोष से मुक्त हो जाएँ। समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और जिसके घर में भी अगर आपके घर में हो, आपके मित्र के घर में हो, आपके रिश्तेदार के घर में हो, आपकी किसी भी जगह पे हो और आपको लग रहा है कि वास्तु दोष और ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनका समाधान भी साथ-साथ में मैं आपको बताऊँगा और आप उसका निवारण तुरंत कर लीजिए। हो सकता है आपकी उस परेशानी से काफ़ी कुछ रुके हुए कार्य आपके हल हो जाएँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो उससे पहले मैं आपको समस्त जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के कोई सवाल का जवाब चाहते हो और आपको किसी परेशानी का निवारण चाहिए, तो आपने मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना है। एक अमाउंट पे करने के बाद आपने मुझसे टाइम बुक कराना है और इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात करनी है। जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपसे डिस्कस करूँगा और 101% 101% गारंटी के साथ आपको उस चीज़ का समाधान दूँगा। मेरी यूट्यूब चैनल की जो आईडी है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति जो नीचे ब्लिंक हो रही है, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाकर आप अपॉइंटमेंट लिखिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, चार्जेस पे कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो पे, तो वीडियो के माध्यम से जो आज मैं वास्तु दोष को लेकर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जो मेरे पे कई तरीके के सवाल करे जा रहे थे कि भई गुरुजी ऐसा होता है, वैसा होता है, तो समस्त जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जगह-जगह आपको जाना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो ये घर के सदस्यों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ वास्तु दोष के मैं कुछ प्रमुख संकेत बताऊँगा और उनके समाधान भी साथ-साथ में बताऊँगा। जैसे सबसे पहला जो संकेत है वो देखने के लिए मिलता है, अगर किसी भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रखा होगा ना, आप 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य समस्याएँ वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। संकेत कैसे पहचानेंगे? यदि घर के सदस्य बिना किसी स्पष्ट कारण के बार-बार बीमार रहते हैं या किसी विशेष कमरे में रहकर स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है, तो आप समझ जाएँ कि कहीं न कहीं ये वास्तु दोष का संकेत है, जहाँ वो किसी स्पष्ट जगह पर लेटे-लेटे वो बीमार पड़ते जा रहे हैं। जब आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हो, आप कुछ भी करवा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, बस आपका सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष कहलाता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, घर के उत्तर-पूर्व दिशा को हमेशा आपने साफ और खुला रखना है। ध्यान रखिए उत्तर-पूर्व दिशा को। आप अपने कंपास के माध्यम से देखिए, गूगल के माध्यम से, जहाँ से भी हो सके, जिनको दिशा का एकदम सटीक अनुमान हो ना, उनसे आप पूछ के कीजिएगा। तो उत्तर-पूर्व दिशा को आपने हमेशा साफ और खुला रखना है। इस दिशा में भारी सामान रखने से आपने बचना है। सोने के लिए सिर जो है दक्षिण दिशा में और पैर जो है उत्तर की ओर रखने हैं। ऐसा करके आप सोते हो तो आपको स्वास्थ्य समस्याएँ आपकी आधे से ज़्यादा नॉर्मली गायब हो जाएँगी। जो बिना कारण आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो वो ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पर कुछ समय पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर 101% आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएँगे। अगला जो संकेत है वो कहता है कि आर्थिक समस्या है। अब ये भी नॉर्मली घर में देखने को मिलता है। अगर मैं वास्तु शास्त्र को कनेक्ट करूँ आर्थिक समस्याओं को लेकर, तो मैं आपको बता दूँ कि जो संकेत मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि घर में लगातार धन की कमी का रहना, अचानक खर्चों का बढ़ जाना, आर्थिक वास्तु दोष का संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में भी धन की कमी होने लगे, कैश तो है, फ्लो तो है उसका, बट कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। खर्चे इतने अंधाधुंध आ जा रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं वास्तु दोष के कारण है। अब इसका उपाय भी सुन लीजिए, उपाय क्या है? दक्षिण-पूर्व दिशा को आपने अच्छे से नॉलेज लेनी है, दक्षिण-पूर्व दिशा को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना है, साफ-सुथरा, बिल्कुल क्लीन, ठीक है? क्योंकि ये जो दिशा है ना, दक्षिण-पूर्व दिशा जो है, वो आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। इस क्षेत्र में तांबे का पिरामिड आप रख लो, तो आर्थिक स्थिति में सुधार आने लग जाएगा। तो जिसके घर में भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो दक्षिण-पूर्व दिशा में तांबे का पिरामिड आप खड़ा कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, पैसों को लेकर जो कैश फ्लो है, वो दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ने लग जाएगा।
वहीं अगला जो संकेत है वो बताता है कि मानसिक तनाव और कलह, यानी कि झगड़े बार-बार होना, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक घर में किच-किच, किच-किच, किच-किच होती रहती है। दूसरा क्या है, मानसिक यानी कि मेंटली तौर पर आप कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब्ड खुद को डिस्टर्ब्ड महसूस करते हो। ठीक है? तो जब ये संकेत की बात आती है तो घर के सदस्यों के बीच लगातार किसी न किसी बात को लेकर विवाद होना, तनाव होना, अनबन होना, ये एक घर का वास्तु दोष का संकेत है। अब इसका उपाय बता देता हूँ मैं साथ में। उपाय क्या कहता है कि उपाय ये कहता है कि जब भी आपको लगे कि घर में वास्तु दोष है, मानसिक रूप से और कलह के रूप से, तो घर के उत्तर-पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग का प्रयोग करें और यहाँ हल्की हवा का प्रवाह सुनिश्चित करें। वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाएँ। ये जो है मानसिक शांति और सौहार्द जो है वो बढ़ाता है। अब अगला जो संकेत है वो बताता है कि नींद की समस्या अगर किसी घर में भी मतलब सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पर नींद की समस्या है घर पे, यानी कि नींद आने में बेचैनी होती है, नींद आती ही नहीं है, टाइम पे सोते ही नहीं हो, तो ये संकेत बताता है कि अगर घर के सदस्यों को नींद की परेशानी होती है या रात में बार-बार जगने की समस्या होती है, तो ये एक वास्तु दोष का संकेत माना गया है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय भी मैं बता देता हूँ। जहाँ पर भी आपका सोने का कमरा है, शयन कक्ष है, बेडरूम है, वहाँ की जो दक्षिण-पश्चिम दिशा है ना, वो होनी चाहिए। सोने का कमरा हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब जब दक्षिण-पश्चिम दिशा में आपका सोने का कमरा है, तो बिस्तर इस तरीके से लगाना है कि सोते समय सिर जो है वो दक्षिण की ओर हो और पैर जो है उत्तर की ओर होने चाहिए। कमरे में एक तो शीशा नहीं होना चाहिए और यदि है तो उसे सोने की दिशा में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपको नींद की समस्या होगी या कलेश बहुत होंगे, हस्बैंड-वाइफ में भी नहीं बनेगी। ठीक है? अगला जो संकेत है वो है पौधे और जानवरों का अस्वस्थ होना। जो अगर आपके घर के पौधे बिना किसी कारण के सूख रहे हैं या पालतू जानवर बार-बार बीमार हो रहे हैं, तो ये एक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना गया है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, उपाय सुन लीजिए। उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी या कोई भी हरा-भरा पौधा लगाना है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पालतू जानवरों के रहने का स्थान साफ और व्यवस्थित रखना है। इस तरीके से आप कार्य करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी आपके घर में कोई भी जानवर या पौधे मुरझाएँगे नहीं और अस्वस्थ नहीं रहेंगे। वहीं अगला संकेत जो कहता है वो कहता है कि घर में दरारें और सीलन का आना। दीवारों में दरारें पड़ना या घर में बार-बार, बार-बार सीलन आना, वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा संकेत माना गया है। खासकर तब जब ये उत्तर-पूर्व दिशा में ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। दरारों का अब ये उपाय सुन लीजिए, दरारों को तुरंत ठीक कराएँ, सीलन वाली जगह की सफाई रखें, उत्तर-पूर्व दिशा को काँच का कटोरा रखकर ध्यान रखिए उत्तर-पूर्व दिशा में काँच का कटोरा रखकर उसमें पानी भरें और नियमित रूप से उसे बदलते रहें। हफ्ते में बदलें, 1 दिन में बदलें, 2 दिन में बदलें, ती एक नियम बना लीजिए। उत्तर-पूर्व दिशा में पानी का कटोरा भर के रखा, काँच के कटोरे में और उसको बार-बार, बार-बार आप चेंज करते रहें। देखिएगा आधे से ज़्यादा नेगेटिविटी स्वाहा हो जाएगी। अब अगला जो संकेत है वो संकेत बताता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार की कमी का होना है। यानी कि अति नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो आपको ढूँढने से भी घर पे नहीं मिलेगी। तो अगर घर में प्रवेश करते ही थकान, असहजता महसूस होती है और घर में समय बिताने का मन नहीं करता, आपका मन करता है कहीं बाहर रहें, कहीं इधर रहें, उधर रहें, पर घर ना जाना पड़े। तो ये संकेत सबसे बड़ा एक कारण है वास्तु दोष का, नेगेटिविटी का और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके उस घर पे बहुत ज़्यादा हावी है। अब इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए, मुख्य दरवाजे के सामने गणेश जी की मूर्ति तो नहीं रखनी आपने, एक फ़ोटो रख सकते हैं। घर के उत्तर-पूर्व दिशा में पानी का स्रोत या जैसे फुव्वारा या जल का जो एक होता है ना रिसाइकिल होता रहता है, पानी बहता रहता है, फिर आता रहता है, बहता रहता है, आता रहता है। ऐसे आप घर की उत्तर-पूर्व दिशा की दीवार के मतलब कॉर्नर पे आप ऐसा कुछ स्रोत कर लीजिए या फुव्वारा लगा दीजिए जहाँ पानी का फ्लो चलता रहे।
नियमित रूप से घर में कपूर या गूगल का धूप जलाना है आपने। ऐसा करोगे तो घर में पॉज़िटिविटी 101% बरसेगी बरसेगी और जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो धीरे, धीरे, धीरे समाप्त होती रहेगी। तो जितने आपके कलेश हैं, जितने आपका कैश फ्लो अगर बंद हो गया, जितनी आपकी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं घर में, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये उपाय कर लीजिए, 101% आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको भी मेरे ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली मैया की जय हो।